हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने वाले। फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है? मतलब भविष्य में जब कोई भी काम होने वाला है वो किस में आता है? वो फ्यूचर में आता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे पहले पहचान देखिए। इसकी पहचान होती है इसकी गागेगी। मतलब आपको वर्ब वर्ब होती क्या है? वर्ब होती है, हम कोई भी काम को करते हैं वो वर्ब होती है। ठीक है, उसको वर्ब बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में आपको गागेगी मिलेगा। ये तो इसकी एक नॉर्मल पहचान है कि इससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि लास्ट में गागेगी ही मिले आपको वो फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाए। ये नॉर्मल आपको पहचानने के लिए। ठीक है, तो गागे की मिलेगा तो कौन सा टेंस हो सकता है? फ्यूचर सिंपल टेंस हो सकता है। ठीक है, अब इसके जो फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इसके सेंटेंसेज हैं उसके फॉर्मूलाज हैं, मैंने इसमें लिख रखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इनको। ये जो फॉर्मूला है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव के लिए। ये फॉर्मूला इंटेरेबुड सेंटेंस के लिए है और ये इंटेरेबुड प्लस नेगेटिव के लिए है और ये डब्ल्यू एच वर्ड के लिए। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ नहीं किया है, वही सब्जेक्ट वही वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसमें कुछ नहीं किया, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट लगा दिया तीसरे नंबर पर। इंटेरेबुड में वही होता है जो मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब पहले, लेकिन तीसरे नंबर पर नोट है। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है। कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम पीछे वाला है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है या वर्ब चेंज होती है। वर्ब में क्या चेंज होता है? या तो फर्स्ट फॉर्म, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाता है। परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सेम वही प्रोसेस है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। ठीक है, ये तो इसके फॉर्मूलाज है सभी सेंटेंसेस के। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है इसकी एडवर्ब्स। देखो, एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और ये एडवर्ब्स आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मिलेगी। उससे आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, एडवर्ब्स देखिए, टुमारो, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट डे, वीक, ईयर। इनमें से कोई भी एक आपको मिलेगा तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, ईयर। उसके बाद आता है यूजेज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। यूजेज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेज, उपयोग। कहाँ कहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होता है? तो पहला देखिएगा, पहला है इसमें, पहला, फ्यूचर में होने वाले एक्शन के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। मतलब भविष्य में कोई भी काम होने वाला है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस है वो भविष्य में जो भी काम होंगे उनके लिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विशेष और परमिशन के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखिए, विशेष विशेष होती क्या है? विशेष का मतलब होता है अपनी कोई इच्छा। मतलब आप कोई काम करने वाले हो, उसके लिए आपकी मतलब आपकी कोई इच्छा है, वो विशेष होती है। परमिशन, परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया भी है इसमें, वो है, देखो इसमें एग्जांपल लिया है मैंने इसके लिए एक। देखिए एग्जांपल देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। क्या मैं आंखें खोल लूं? तो ये पूछा जा रहा है, परमिशन ली जा रही है। ठीक है, परमिशन ली जा रही है, क्या मैं आंखें खोल लूं? अब इसके लिए किसका यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा, विल सेल का यूज होगा। सबसे पहले हमने लिखा, देखो ये इंटेरेबुड सेंटेंस है इसलिए सेल पहले आ गया। अब सेल का यूज क्यों हुआ? विल का यूज भी तो हो सकता था। देखिए इसमें आई आया, सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं के लिए हमने लिखा आई। और हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में कि आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है, तो हमने सेल का यूज किया इसमें। उसके बाद में वर्ब, वर्ब है इसमें खोलना, तो खोलना के लिए हमने लिखा ओपन। फिर आंखें, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, माई नहीं आएगा इसमें। आंखें के लिए हमने लिखा आइज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे है एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के उदाहरण, पहला है, पहला एग्जाम्पल है, राधिका वार्षिक उत्सव पर नाचेगी। मतलब वो जो काम है वो फ्यूचर में होने वाला है, आगे होने वाला है, तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। और इसमें लिखा भी है लास्ट में गी। ये तो एक नॉर्मल पहचान हो गई, पहचानने के लिए। सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन नाचेगा? राधिका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब विल।
विल का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आई और वी तो दिया नहीं है, तो आई और वी नहीं है तो इसमें विल का यूज हो जाएगा। लास्ट में नाचना इसकी वर्ब होगी डांस, और ऑन द एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने लिखा ऑन द एनुअल फंक्शन। अगला सेम है, कुछ नहीं है, नेगेटिव बना दिया, नहीं का यूज हुआ है। राधिका वार्षिक उत्सव पर नहीं नाचेगी, तो नहीं के लिए तीसरे नंबर पर नोट लगेगा, बाकी सभी तामझाम सेम, बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही राधिका सबसे पहले, बाद में विल, फिर तीसरे नंबर पर नोट डांस ऑन द एनुअल फंक्शन। तीसरा देखिए, तीसरा है क्या राधिका वार्षिक उत्सव पर नाचेगी। देखिए क्या राधिका वार्षिक उत्सव पर नाचेगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। सेंटेंस कौन सा हो गया? सेंटेंस हो गया इंटररोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट और सेम, ऐसे कैसे, क्योंकि इंटररोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जो फोर्थ है, फोर्थ में हमने कुछ नहीं किया, फोर्थ में इंटररोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखिए इंटररोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आई है सबसे पहले और तीसरे नंबर पर नोट लग गया, और बाकी सब सेम, विल, राधिका, नोट, डांस ऑन द एनुअल फंक्शन और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।